क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में हिंदी का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो 25 फरवरी के दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका हिंदी का आपका पहला पेपर रहेगा। किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, चलिए शुरू करते हैं। पूरा पेपर आपका यहाँ पे कंप्लीट है, केवल प्रश्नों को आपको समझना है अच्छे से। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण उमा शंकर जोशी ने किया है। दूसरा है, कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। तो स्थायी भाव जो होते हैं वो सुषुप्त अवस्था में विद्यमान होते हैं। तीसरा है, उत्पीड़न का अर्थ है। तो उत्पीड़न का अर्थ क्या होता है, शोषण इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, ढाक के वही तीन पात होना का अर्थ है। तो इसका आंसर रहेगा सदा एक सा होना। क्या रहेगा, ढाक के वही तीन पात का हिंदी अर्थ इसका अर्थ क्या होगा, सदा एक सा होना। पांचवा है, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को समाज पोषित नाम दिया गया है। ये हो गए हैं आपके पूरे यहाँ पे सही विकल्प। छठा सही विकल्प आपका क्या है, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। तो छठा है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। जो संवाददाता होते हैं उनके बीच काम का विभाजन बीट कहलाता है। अगला आपका प्रश्न है, उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, बिना मुरझाए महकने के माने डेडेस क्या जाने। तो इसका आंसर आपका फूल रहेगा। अगला है, रीतिकाल का एक अन्य नाम डेडेस है। तो रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, श्रृंगार काल भी कहते हैं रीतिकाल को। तीसरा है, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह डेडेस गुण कहलाता है। तो वह ओज गुण कहलाता है। अगला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा डेडेस है। तो पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कहानी है। पांचवा है, वाक्य डेडेस शब्द समूह है। तो वाक्य सार्थक शब्द समूह है। छठा है, सोदलगेकर डेडेस भाषा के शिक्षक थे। सोदलगेकर मराठी भाषा के शिक्षक थे। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तीसरा प्रश्न है, सत्य लिखिए। पहला है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला हैं, सत्य है। दूसरा है, चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो सत्य है। तीसरा है, सीरस के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो ये भी सत्य है। चौथा है, लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं हैं, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा है, जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो ये भी असत्य है। और छठा है, समाचार लेखन के 7 प्रकार हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और अगला आपका प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है रुबैया। तो रुबैया की जोड़ी रहेगी आपकी फिराक गोरखपुरी। दूसरा है खंड काव्य। तो खंड काव्य की जोड़ी आपकी रहेगी पंचवटी। तीसरी जोड़ी है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसकी जोड़ी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चौथा है आपका रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो 3 प्रकार के होते हैं। और अतीत में दबे पाँव। तो 5वीं जोड़ी रहेगी ओम थानवी। छठी जोड़ी है समाचार माध्यम रेडियो। इसकी जोड़ी रहेगी श्रव्य। 7वां है उर्दू फारसी छंद। तो इसकी जोड़ी रहेगी रुबैया। तो ये हो गई हैं आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ। अब अगला आपका प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको भरना है। तो पहला है आपका, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं। तो सुनहरे सूरज के सामने बच्चे निडरता के साथ आते हैं। दूसरा है, अब में नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है। तो इसमें आपका अद्भुत रस है।
तीसरा है गुड़धानी का क्या अर्थ है, तो गुड़धानी का अर्थ है गन्ना तथा अनाज। चौथा है डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पांचवा है तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए, तो तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है, पारिभाषिक शब्द। छठा है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था, 4:2:1 था। सातवां है बाइट क्या है लिखिए, तो कंप्यूटर स्टोरेज को मापने की इकाई होती है बाइट। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब आपके यहाँ से प्रश्न है, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। सातवां है रीतिकाल की 2 विशेषता लिखिए। आठवां है प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर बताइए। नौवां है भक्तिन के चरित्र की विशेषता लिखिए। 10वां है सिल्वर वेल्डिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही लिखिए। और सिंधु घाटी नदी सभ्यता की विशेषता आपको बतानी है। पूरे ऐसे प्रश्न हैं जो 100% आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। आपका यहाँ से 11वां है भ्रांतिमान और विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। और 12वां है लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर लिखिए। 13वां है निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है उसका सब काम गलत होता है और चिल्लाने में कोई फायदा नहीं होता है। अगला प्रश्न है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। 15वां है मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं। और 16वां है निम्नलिखित काव्यांश या फिर अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर आपको देना है। चलिए 17वां प्रश्न कंप्लीट करते हैं। तो ये यहाँ से आपके प्रश्न के इस अपठित गद्यांश क्वेश्चन है। ये इसका यहाँ पे अथवा है। और अगला आपका प्रश्न है 17वां तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहले में 2 रचना, दूसरा में भाव पक्ष, कला पक्ष और तीसरे में साहित्य में स्थान। 18वां है फणीश्वर नाथ रेणु अथवा जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और भाव विस्तार कीजिए। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। अगला प्रश्न समझ लेते हैं। अगला ये प्रश्न है 20वां, जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ये यहाँ से अथवा है। और ये आपका 21वां प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। कंप्लीट अच्छे से करें। और यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट लें। 22वां उत्तर पुस्तिका के पूर्ण मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। और 23वें में आपको निबंध करना है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो निबंध अच्छा लगे उसे आप कंप्लीट करें। तो आज की इस क्लास में 23 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे पूरे ऐसे बताए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाए हैं। 25 फरवरी के लिए अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें।